अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के हमारे पास चिल्ड्रन के राइट कौन कौन से हैं और उनको फैमिली, गवर्नमेंट और स्टेट ने चाइल्ड के कौन कौन से राइट्स पूरे करने हैं। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आज सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड्स कौन कौन से हैं और एक गवर्नमेंट, एक स्टेट उनको किस तरह पूरा करेगी। तो चिल्ड्रन राइट्स पे हमारे पास यूनाइटेड नेशन में एक कन्वेंशन हुई, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC के नाम से याद किया जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें एग्रीमेंट हुई ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन पे, और ये हमारे पास एग्रीमेंट जो है ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा माने जाने वाला एग्रीमेंट है। इसमें क्या हुआ कि UNCRC इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विच सेट आउट राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 0 and 18 कि 0 से लेके 18 साल तक के जितने भी चिल्ड्रन उनके राइट्स के बारे में एक हमारे पास एग्रीमेंट हुई एक कन्वेंशन में। उस कन्वेंशन का नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन था, और ये हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। Adoption by UN General Committee in 1989, and it is the most widely adopted of all international agreement. As on November 2009, 194 countries have ratified it, including every member of the United Nation. कि यूनाइटेड नेशन में आपके पास जितने मेंबर हैं उसके साथ 194 कंट्रीज ममालिक ने इसको एडॉप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया। The UNCRC itself consists of 54 आर्टिकल, और ये हमारे पास कन्वेंशन 54 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। लिहाजा इस स्लाइड से आपके पास एक MCQ जो है वो आ सकता है कि UNCRC हमारे पास 1989 में ये बना, 2009 में 194 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, रेटिफाई किया, इसको एडॉप्ट किया। और UNCRC में कितने हमारे पास 54 आर्टिकल पे ये मुश्तमिल है। तो चाइल्ड राइट से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं। तो चूंकि चिल्ड्रन भी हमारे पास ह्यूमन में आते हैं, तो ह्यूमन राइट आर द बेसिक थिंग्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इंटाइटल्ड टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड टू डेवलप, कि तमाम ह्यूमन बीइंग की जिंदा रहने के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो तमाम चीजें जो उनको जरूरी होती हैं, तो ये उनके राइट्स बनाते हैं, जिसमें कपड़ा, खाना पीना, रहना सहना, उनकी एजुकेशन, तमाम चीजें आती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में आता है। एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज हैज ह्यूमन राइट, एंड द गवर्नमेंट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट पीपल राइट्स कैन बी एसिस्ट और रिस्पेक्टेड, कैन बी इंजॉयड। क्या है कि हमारे पास हर पर्सन, चाहे वो किस नस्ल से हो, किस रंग का हो, उसके अपने राइट्स हैं, और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्सन को इस काबिल बनाएगी कि वो अपने राइट्स को पूरा करे, कि जो उसकी राइट्स है गवर्नमेंट वो राइट उनको पूरा प्रोवाइड करेगी, वो राइट उसके पूरा करेगी, ताकि वो अपने जिंदगी एक अच्छे तरीके के साथ गुजार सके। तो ये आ जाता है ह्यूमन राइट्स में। चिल्ड्रन एंड यंग people need special right because they are relatively more vulnerable compared to adults। तो देखो जो हमारे पास बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनको क्या होते हैं 0 से लेके 18 एज तक, तो वो हमारे पास ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल कहते हैं कि वो अपने हक खुद नहीं मांग सकते, लिहाजा उनके लिए स्पेशल राइट्स होते हैं। किस तरह कि हमारे पास अगर एक एडल्ट कोई जुर्म करते हैं उसको जेल में बंद किया जाता है, लेकिन अब बच्चे को बंद नहीं करते, क्योंकि वो वल्नरेबल है। आप उसको जेल में बंद करेंगे, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिहाजा हमारे पास चिल्ड्रन और यंग पीपल जो है वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, लिहाजा उनके लिए स्पेशल राइट्स होते हैं अलग। वो एडल्ट से उनके राइट्स
मुख्तलिफ होते हैं। UNCRC brings together children human right into one international convention। और UNCRC ने क्या किया कि चिल्ड्रन के डिफरेंट जगहों पे जो राइट्स होते हैं इन तमाम को कंबाइन करके एक कन्वेंशन फॉर्म में पेश किया। The government has a responsibility to ensure that all people understand and respect children's rights. This include children and young people, parents, family and teacher etc. तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे पेरेंट्स, फैमिलीज, टीचर्स वगैरह जितने भी लोग हैं, वो तमाम को पता हो चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में, उनके हकूक के बारे में, और वो चिल्ड्रन के हकूक की रिस्पेक्ट भी करे, उनकी कदर भी करे। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तमाम लोगों को इसके बारे में उनको टीच करना होगा, इसके बारे में बताना होगा कि चिल्ड्रन के अपने राइट्स हैं और हमने क्या करना है, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है। अब जो हमारे पास कन्वेंशन के पॉइंट्स थे तो अभी हम वो एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड। उस कन्वेंशन ने चाइल्ड की डिफिनीशन की कि द कन्वेंशन डिफाइन अ चाइल्ड अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। 18 साल और 18 साल से कम बच्चे हमारे पास किस में आते हैं? चाइल्ड में आते हैं। तो इस कन्वेंशन ने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की कि चाइल्ड में हमारे पास इस एज के बच्चे आते हैं कि 18 साल से कम एज के जितने भी बच्चे वो हमारे पास चिल्ड्रन में आते हैं और उन पे इस कन्वेंशन के राइट्स जो है वो अप्लाई होते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन द कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल चिल्ड्रन वट एवर देयर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, बॉयज और गर्ल, रिच और पुअर। नो चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड अनफेयरली ऑन एनी बेसिस। नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं किसी बच्चों में क्या करना, उसमें डिफरेंशिएशन न करना, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन की बिना पे या कोई उसकी नस्ल की बिना पे, लड़का लड़की या अमीर गरीब, इसके थ्रू आप क्या कर डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में नहीं करेंगे। तमाम बच्चों को सेम ट्रीट किया जाएगा, उनको सेम राइट्स दिए जाएंगे। इसके बाद best interest of child. The best interest of child must be the primary concern in making decision that may affect them। कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं बच्चे के बारे में, उसके डेवलपमेंट, उसके फ्यूचर, इसकी एजुकेशन, जिस चीज़ के बारे में आप डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन क्या होगा, उसका मेन मकसद ये होगा कि वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो, उससे बच्चे को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दिस पार्टिकुलर्स अप्लाई टू बजट पॉलिसी एंड लॉ मेकर। कि आप बच्चों के लिए कोई बजट मख्तस करते हैं, जिस तरह प्राइमरी स्कूल्स वगैरह के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई लॉ वगैरह बनाते हैं, तो वो आप इस तरह बनाएंगे कि उसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। Protection of the right. Government have a responsibility to take all available measures to make sure children's rights are respected, protected and fulfilled. बच्चों की जितने भी राइट्स होते हैं, उसकी राइट्स एजुकेशन का, उसके जो है शेल्टर का, उसके फूड वगैरह, जितने भी बच्चों के राइट्स हैं, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि क्या करे कि वो हर जगह पे बच्चों के राइट्स को पूरा करने की क्या करे, इसको अमल में लेकर आए कि किसी भी जगह पे जहां बच्चे को ट्रीट किया जाता है वहां उनके राइट्स की रिस्पेक्ट होती है, वहां उनके राइट को फुलफिल किया जाता है, वहां उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनके बच्चों के राइट्स की रिस्पेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को फुलफिल करना, उनकी नीड्स को पूरा करना, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है को वो इन राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी। Parental guidance. Government should respect the right and responsibility of family to direct and guide their children so that as they grow they learn to use their rights properly. बच्चों की जितनी भी राइट्स होते हैं तो बच्चे जैसे ही बढ़ते हैं तो उनको पता चले कि मेरे राइट्स ये हैं, मेरे राइट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके मुतालिक गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी फैमिली को टीच करेगी, गाइड करेगी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आपके बच्चे की जो राइट्स हैं वो आपने खुद भी पूरे करने हैं और आप अपने बच्चों को भी गाइड करेंगे कि उसके राइट्स अगर पूरे नहीं होते तो वो फिर आपको इन्फॉर्म करेगी या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी।
इसके बाद सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन हैव द राइट टू लाइव, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन सर्वाइव एंड डेवलप हेल्थीली। हर बच्चे का ये हक है कि वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकता है, उसको जीने का हक है। लिहाजा गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चिल्ड्रन का जो सर्वाइव का हक और उसके अच्छे तरीके से हेल्थली वे से डेवलपमेंट का हक जो है वो प्रोवाइड करना होगा चिल्ड्रंस को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, नेम, नेशनलिटी एंड केयर, हर बच्चे का ये हक है कि उसका अपना एक नेम होगा, उसका अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेशनलिटी उसकी अपनी होगी। तो ये हर बच्चे का हक है और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हक बच्चे को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, चिल्ड्रन हैव द राइट टू एन आइडेंटिटी an official record of who they are. Government should respect children right to a name, nationality and family ties. हर बच्चे का ये हक है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी हो, कि उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स कौन से हैं, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसकी नेशनलिटी क्या है, उसकी फैमिली वो किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो इसकी बच्चे की जो आइडेंटिटी है तो उसको प्रिजर्व रखना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उसकी बच्चे का राइट है। इसके बाद सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट, चिल्ड्रन हैव द राइट टू लाइव विद देयर पेरेंट अनलेस इट इज बैड फॉर them. Children whose parents do not live together have the right to stay in contact with both parents unless this might hurt the child. देखो बच्चा का ये हक है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है, उसके साथ जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अगर बच्चे को कोई खतरा है अपने पेरेंट्स के साथ रहने के साथ, किस तरह कि अगर उसके पेरेंट्स को कोई इस तरह जानलेवा डिजीज है जो बच्चे को हो सकती है, या उसके पेरेंट्स कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई इस तरह और भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता या वो नहीं रहना चाहता तो सही है, अदरवाइज बच्चे को ये हक है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है। अगर उसके पेरेंट्स आइसोलेट हो गए हैं, उसके पेरेंट्स जो है एक साथ नहीं रहते, तो फिर बच्चे का ये हक है कि वो किसी भी, वो या माँ के साथ रह सकता है या बाप के साथ दोनों के साथ रह सकता है। ये बच्चे का हक है कि अगर किसी एक केस से उसको कोई डेंजर हो, कोई नुकसान हो, तो वो फिर दूसरे के साथ रह सकता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, नॉर्मली वो दोनों के साथ इन कांटेक्ट में रहेगा, ये उसका राइट है। फैमिली reunification, families whose members live in different countries should be allowed to move between those countries so that parent and children can stay in contact or get back together as a family. देखो अगर किसी फैमिली के मेंबर डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं तो ये उनका हक है कि वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, किसी भी कंट्री में हो वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिल सकते हैं और ये उनका हक है। किडनैपिंग किसे कहने, अगवा करना। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप चिल्ड्रन बीइंग टेकन आउट ऑफ देयर ओन कंट्री इलीगली, कि अगर इलीगल तरीके से आप किसी बच्चे को किसी जगह से दूसरी जगह छुपा कर ले जाते, इसको कहते हैं किडनैपिंग। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की किडनैपिंग को उसने रोकना होगा। इसलिए तो हमारे पास जब कोई किडनैपिंग वगैरह हो जाती है तो लोग जो है अवाम क्या करते हैं, मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारा हक है, ये उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। लिहाजा चिल्ड्रन की किडनैपिंग हमने स्टॉप करनी होगी और उनको ये हक प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ चाइल्ड, देखो ये तमाम राइट जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये यूएनसीआरसी ने कन्वेंशन में एक्सप्लेन किए थे और ये हमारे पास 194 कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है, ये एडॉप्ट किया हुआ है ये कन्वेंशन। अब हमारे पास ये रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों के नजरिए को हमने क्या करना है, सोच को हमने रिस्पेक्ट देना होगा, उसके सोच को हमने जो डिसीजन लेते उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी होगी। व्हेन एडल्ट आर मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट चिल्ड्रन हैव द राइट टू से व्हाट दे थिंक should happen and have their opinion taken into account। अगर कोई पेरेंट्स या बड़े या कोई गवर्नमेंट बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लेता है तो उसमें बच्चों की राय भी लेनी होगी।
और उसने वो डिसीजन लेना होगा जिससे बच्चे खुश भी हो और जिससे उनको फायदा हो। लिहाजा हमने बच्चों की व्यूज, उनके नजरिए, उनकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी होगी और उसको अकाउंट में रखना होगा कि जब हम उनके लिए कोई लॉ, कोई कानून वगैरह बनाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चिल्ड्रन हैव द राइट टू गेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन इज नॉट डैमेजिंग टू देम और अदर, कि बच्चे को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने एक्सपीरियंस, वो अपने इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने फीलिंग्स वगैरह को, लेकिन तब कि जब उसको कोई नुकसान ना हो या उस किसी और को नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है उसी किसी चीज़ का पता नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं है मिसाल के तौर पे, और वो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को टच करने, तो फिर यहाँ आपने क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन ये उसके लिए फ्रीडम फिर नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए डैमेजिंग है। या कोई ऐसा एक्सप्रेशंस वगैरह जिससे किसी और को नुकसान हो, तो तब फिर आपने इसको रोकना होगा। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन या वो उसके व्यूज वगैरह, राइट वगैरह, जिससे उसको कोई डैमेज नहीं हो, कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए फिर बच्चे को कहें, उसके एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे के पास फुली फ्रीडम हासिल है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, children have the right to think and believe what they want and practice their religion as long as they are not stopping other people from enjoying their rights। देखो, बच्चा अपने मर्जी के मुताबिक सोच सकता है, रिलीजन जो है उसको अपना सकता है, अपनी इबादत वगैरह सब कुछ अपनी मर्जी के साथ कर सकता है और इसकी उसको इजाज़त होगी, लेकिन किस हद तक, उस हद तक जब तक ये क्या करे कि एज लॉन्ग एज दे आर नॉट स्टॉपिंग, कि वो किसी और लोगों को लिए प्रॉब्लम न बने। किस तरह कि हमारे पास एक पर्सन अगर आ जाए और वो क्या करे, किसी और के रिलीजन पे हमला करे या उसके किसी और रिलीजन वगैरह, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह को नुकसान पहुंचाए, तो तब इसका राइट नहीं है। अदरवाइज अगर वो रिलीजन या थिंकिंग वगैरह ऐसी है जिससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको अपना सकता है और ये उसका अपना राइट है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, Children have the right to meet together and to join groups and organization as long as it does not stop other people from enjoying their rights। क्या है कि चिल्ड्रन को ये आज़ादी, बच्चों को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने मर्जी से अच्छे दोस्त जो है वो बना सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स के साथ क्या कर सकता है, उसके साथ एसोसिएट हो सकता है। किस हद तक कि वो किसी और लोगों के राइट्स को क्या करे, उसके राइट्स को नुकसान ना पहुंचाए, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, ये डिफरेंट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट में रह सकता है, उसके साथ टुगेदर काम कर सकता है, उसके साथ कंबाइन हो सकता है, उसके साथ घुल मिल सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन उस वक्त तक कि जब वो किसी और के राइट्स वगैरह को नुकसान ना पहुंचाए। राइट टू प्राइवेसी, children have a right to privacy, the law should protect them from attacks against their way of life, their good name, their families and their hope। देखो, जिस तरह हमारे पास एडल्ट को प्राइवेसी की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह बच्चों की भी हक है कि आपने उसको प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी होगी, कि जब आप कोई इस तरह फिजिकल प्रैक्टिस वगैरह करते या कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते, तब आपने उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। आपने ऐसा ना क्या करना होगा कि आप कहते हैं ये छोटा बच्चा है, खैर होने दे, नो, उसकी भी अपनी प्राइवेसी का हक है और वो आपने उसको प्रोवाइड करना होगा। उसका अपना नेम, उसकी जो फैमिलीज, उसके होम्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपने क्या करनी होगी, उसको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये राइट्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हमारे पास हॉस्पिटल में जो पीड्स पेशेंट होते हैं, तो उनके इन तमाम राइट्स को हमने क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बच्चों का हक है। Access to information, mass media, children have the right to get information that is important to their health and well-being, कि वो इंफॉर्मेशन जो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिस तरह हमारे पास रिक्रिएशन गेम्स वगैरह हो गए, या हमारे पास जो है क्या है कि छोटे बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन अक्सर होती है, हेल्थ टिप्स होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें और मीडिया के थ्रू अगर दिखाई जाती हैं, तो फिर चिल्ड्रन का ये हक है कि वो ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, चाहे वो रेडियो की वजह के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, किसी भी सोर्स के थ्रू हो, तो ये चिल्ड्रंस का हक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड टू नॉट प्रोमोट मटीरियल दैट कुड हार्म चिल्ड्रन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन, वो मास मीडिया ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को फायदा हो।
अगर उससे बच्चे को नुकसान हो, वो बच्चे के लिए नुकसान का सबब बने, तो फिर उस चीज़ की आज़ादी नहीं है, बच्चे वो उसका राइट नहीं है। तो वो तमाम मास मीडिया, वो तमाम इंफॉर्मेशन जिससे बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी हेल्थ को फ़ायदा हो, उसकी राइट, वो बच्चे की राइट है कि वो आपने वो उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन वो चीज़ें जिससे उसको नुकसान पहुंचेगा तो वो फिर उसके राइट में नहीं आते। Parental responsibilities take assistance. Both parents share responsibility for bringing up their children and should always consider what is best for each child. कि जब आपके बच्चे होते, पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो फिर उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चों की अच्छी तरीके के साथ परवरिश कर सके, वो उनके लिए इस तरीके की हिकमत अमली बनाए, उनके इस तरह ख्याल रखे जिससे उसके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके बाप को, पेरेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, उसके लिए क्या करेगा, होम वगैरह प्रोवाइड करेगा, उसके लिए खुराक वगैरह की चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू बाप, पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के जो नीड्स उसको पूरा कर सके, उनके राइट्स को पूरा कर सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, तमाम टाइप ऑफ वायलेंस, उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, फिजिकली मिसट्रीट किया जाता है, अगर मेंटली उसे हर्ट किया जाता है बच्चों को, तो इन तमाम वायलेंस को रोकना, इन तमाम वायलेंस से प्रोटेक्ट करना बच्चों को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, पेरेंट्स की, और ये राइट है बच्चों का। चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हर्ट एंड मिसट्रीटेड फिजिकली मेंटली, कि या उस फिजिकली मारा जाता है, हद से पनिशमेंट वगैरह जो देते हैं, या उसको मेंटली ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किए जाते हैं, तो इससे आपने क्या करना होगा, बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। Children deprived of family environment. Children who cannot be looked after by their own family have a right to special care and must be looked after properly by people who respect their ethnic group, religion, culture and language. अगर कोई बच्चा है कि उसकी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं हो रही फैमिली में, या कोई बच्चा अपने फैमिली से अलहदा हो चुका है, तो फिर उस बच्चे की प्रोटेक्शन करना, उसको केयर प्रोवाइड करना, उसके राइट्स का ख्याल रखना, फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसके लिए हमने स्पेशल केयर उसको प्रोवाइड करना होता है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप, रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज के लोगों को उनकी नीड्स, उनके राइट्स के मुताबिक। एडॉप्शन, एडॉप्शन किसे कहते हैं कि अक्सर लोग जो हैं जिसके औलाद नहीं होती, जिसके बच्चे नहीं होते, फिर वो एडॉप्ट कर लेते बच्चों को। फिर जब आप एडॉप्ट करते बच्चों को, फिर आपने उसके राइट भी पूरे करने होंगे। ऐसा नहीं कि वो आपका बच्चा नहीं है तो आप उसकी केयर नहीं करते, उसके राइट पूरे नहीं करते। नो, अगर आपने एडॉप्ट किया है तो तब आप एडॉप्ट करेंगे जब आप उसके राइट्स को पूरा कर सकते हैं। चिल्ड्रन हैव द राइट टू केयर एंड प्रोटेक्शन इफ दे आर एडॉप्टेड। द सेम रूल should apply whether they are adopted in the country where they were born or if they are taken to lie in another country. अगर कि आपने अपने कंट्री में उसे किसी से अडॉप्ट किया है या आप किसी और कंट्री से उसे लेकर आए हैं, तो आपने क्या करना होगा, आपने बच्चे को राइट्स तमाम प्रोवाइड करनी होगी, आपने बच्चे को तमाम नीड्स उसके पूरे करने होंगे जो उसके अपने नीड्स हैं, जो राइट्स हैं। रिफ्यूज चिल्ड्रन, हमारे पास कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं पे जंगबंदी हो जाती है, कहीं पे जो है रिफ्यूज जो है हिजरत करके आए होते हैं, या हमारे पास रिफ्यूज चिल्ड्रन जो होते हैं, तो उनका भी वही राइट है जो नॉर्मल चिल्ड्रन का है, आपने उनको वही जो नीड्स उनके पूरे करने होंगे। चिल्ड्रन हैव द राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन एंड हेल्प इफ दे आर रिफ्यूज। देखो, जब हमारे पास कोई बच्चे जो हैं, कोई रिफ्यूज आती, उसके साथ जो बच्चे होते हैं, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन आपने प्रोवाइड करनी होगी। देखो, वो अपने घर से बेघर हुए हैं, तो फिर वो हमारे पास स्ट्रेस में हो सकते हैं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लिहाजा आपने उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी होगी। एडल्ट के मुकाबले बच्चे तो ज़्यादा वल्नरेबल है ना, तो आपने उसके राइट्स पूरे करने होगी, उसकी नीड्स पूरी करनी होगी। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ है, ला उसके कोई जो है फुट्स वगैरह नहीं है, हैंड्स वगैरह ब्लाइंड है या कोई और है हमारे पास, तो उनको आपने स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी होगी, उनको आपने स्पेशल नीड्स उनके पूरे करने होंगे, उनके स्पेशल राइट्स आपने पूरे करने होंगे। चिल्ड्रन who have any kind of disability have the right to special care and support so that they can live full and independent life. आपने उनको इस काबिल बनाना होगा कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट
गुजार सके। और इसी राइट के बिना पे हम देखते हैं कि हमारे पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, हर शोबे में डिसेबिलिटीज के अपने सीट्स होते हैं, ताकि जो डिसेबल लोग हमारे पास है उनको उनके राइट्स मिल सके और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। तो वो डिसेबिलिटी की जो सीट्स वो मिलते हैं वो क्या है, वो इन्हीं डिसेबल्ड पर्सन के राइट पूरे करना है। इसके बाद हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। देखो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये क्यों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और ये राइट्स होते हैं हमारे। तो चिल्ड्रन के राइट्स कौन से हैं कि चिल्ड्रन हैव द राइट टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, द बेस्ट हेल्थ केयर पॉसिबल, टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, फूड, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम स्टे हेल्थी। क्या करना होगा कि ये बच्चे का हक है कि आपने उसको सही से केयर प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो बीमार होते हैं आपने उसको न्यूट्रिशन सही से प्रोवाइड करना होगा, आपने उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा खाना पीना, आपने जो है साफ सुथरे उसको जो है कहें कपड़े प्रोवाइड करने होते, उसको अच्छा साफ सुथरा घर प्रोवाइड करना होगा, उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा और वो तमाम इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करने होगी जिससे वो हेल्थी रह सकता है। ये क्या है, ये उसका राइट्स है। रिच कंट्री शुड हेल्प पुअर कंट्री अचीव दिस। और अक्सर हम देखते हैं अभी जो कोरोना का कोविड गुजर चुका है तो उसमें क्या था, जो रिच कंट्री थी वो इमदाद देते थे पुअर कंट्रीज को, और ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हमारे पास जो रिच कंट्री है वो हेल्प आउट करे पुअर कंट्रीज को, ताकि पुअर कंट्री में जो चिल्ड्रंस के राइट है तो उसको अचीव किया जा सके। रिव्यू ऑफ ट्रीटमेंट इन केयर, चिल्ड्रन हु आर लुक आफ्टर बाय देयर लोकल अथॉरिटी rather than their parent, their care and treatment should always be based on the best interest of child। किस तरह कि वो बच्चे जिनकी परवरिश उनके पेरेंट्स के अलावा कोई और करते हैं, जिस तरह हमारे पास चिल्ड्रन हाउस होते हैं जहाँ पे हमारे पास यतीम खाने होते हैं, तो फिर क्या है वहाँ पे आपने चिल्ड्रन को वो केयर प्रोवाइड करना होगा जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको पसंद, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सेप्टेबल हो। वो केयर वो नीड्स आपने पूरे करने होगी जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या है कि चिल्ड्रन आइदर थ्रू देयर गार्डियन आर डायरेक्टली हैव द राइट टू हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे आर पुअर आर इन नीड। कि चिल्ड्रन की सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये उसके पेरेंट्स का हक है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ये पूरा नहीं कर सकते फिर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये अक्सर हमारे पास जो पुअर लोग होते हैं फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पुअर लोग के वहाँ पे उनको कोई चोर डाकू वगैरह जानवर वगैरह किसी भी वजह से उनको कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चिल्ड्रन का हक है। एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, children have the right to standard of living that is good enough to meet their physical and mental needs. Government should have families and guardian who cannot afford to provide this, particularly with regard to food, clothing and housing। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बच्चे को अच्छा लिबास, उसको अच्छा खाना, अच्छा घर ये प्रोवाइड करना उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उसके पेरेंट पुअर हैं, वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस तमाम चीज़ें बच्चे को क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी उसके पेरेंट्स और फैमिली को। राइट टू एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ प्राइमरी एजुकेशन विच शुड बी फ्री। देखो अक्सर हम देखते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल्स वगैरह, हाई सेकेंडरी स्कूल ये क्या होते हैं, ये फ्री प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई एहसान नहीं करते, ये बच्चों का अपना हक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी छोटे बच्चों को। गोल ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन शुड डेवलप ईच चिल्ड्रन पर्सनैलिटी, टैलेंट एंड एबिलिटी टू द फुलेस्ट। क्या है कि चिल्ड्रन को आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, लेकिन किस तरह, वो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उस बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करे, वो उसको मेच्योर करे, वो उसको इस काबिल बनाए कि वो अपनी नीड्स को जान सके और उसकी पूरा करने के लिए वो हिकमत अमली कर सके, कि उसको अपने राइट्स का पता हो, अपने कल्चर्स का पता हो, अपने नाम्स का पता हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बच्चों को पता हो। आपने इस तरह एजुकेशन क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा छोटे बच्चों को। चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी
minorities, indigenous groups. Minority or indigenous children have the right to learn about and practice their own culture, language and religion. अगर minority की children है किसी जगह पे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जबान बोलें, अपना रिलीजन को फॉलो करें, अपने तौर तरीकों को अपनाएं, तो ये तमाम की क्या होगी, उनको आज़ादी होगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी कि वो उनको ये राइट प्रोवाइड करें। लेजर प्ले एंड कल्चर, तो चिल्ड्रंस का ये राइट है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट खेल खेल सके, अपने लेजर टाइम वो एंजॉय कर सके, वो अपने कल्चर्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं, अपने कल्चर्स के जो तौर तरीके होते हैं, तो उसको क्या, उसको वो परफॉर्म करे, उसको क्या वो एडाप्ट कर सके। इसके बाद चाइल्ड लेबर जो छोटे बच्चों को पे मजदूरी की जाती है, तो ये कहे कि द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्क दैट इज डेंजरस और माइट हार्म देयर हेल्थ और देयर एजुकेशन। कहे कि छोटे बच्चों पे मेहनत मजदूरी करना, उस पे वजनी काम करते हैं, उस पे जो है काफ़ी तकलीफ दे काम उनसे कराए जाते हैं, उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनकी एजुकेशन की एज में उनसे मजदूरी करते हैं, तो इसको क्या कहता है, चाइल्ड लेबर को रोकना होगा। ये चिल्ड्रन की राइट्स हैं कि वो चाइल्ड लेबर में उसको ना लगाया जाए, बल्कि उसको अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाए, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाइल्ड लेबर को क्या करे, इसको प्रोटेक्ट करे बच्चों को इससे। ड्रग एब्यूज, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को, चिल्ड्रंस को, क्योंकि वो हाईली वैल्नरेबल होते हैं, तो उसको ड्रग से मना करे और उसके लिए ऐसे हिकमत अमली बनाए जिसके थ्रू बच्चे ड्रग्स एब्यूज का शिकार ना हो। सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, सेक्सुअल एब्यूज करना, सेक्सुअल मिसयूज वगैरह करना, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चिल्ड्रंस को इससे क्या करेगी, इससे बचाएगी। अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो है इतने साला बच्ची ज़ैती का शिकार, ये और वो, तो ये तमाम सेक्सुअल एब्यूज में आते हैं। तो ये गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगी इस तरीके के एब्यूज से। एबडक्शन, सेल एंड trafficking, क्या है, the government should take all measures possible to make sure the children are not abducted, sold or trafficked। क्या है कि बच्चे को खरीदा जाता है, अक्सर जो है लोग जो है क्या करते हैं कि बच्चों को किडनैप करके उनको बेच देते हैं, उनके ऑर्गन्स वगैरह को बेचना, तो इन तमाम जो प्रॉब्लम है, इससे आपने क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा अपने बच्चों को। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चाइल्ड सोल्ड वगैरह इसको क्या करेगा, रोकेगा। Other form of exploitation, children should be protected from any activity that takes advantages to them, could harm their welfare and development। कोई भी ऐसा काम जो बच्चों से लिया जाता है जिससे उन बच्चों की मुस्तकबिल पे बुरा असर गुजरता है, जिससे उसकी को क्या होती है, नुकसान होता है। जिस तरह हमारे पास चाइल्ड लेबर हैं, तो चाइल्ड लेबर में क्या होता है कि बच्चे का जो एजुकेशन का टाइम होता है, उसके पढ़ने का टाइम होता है, उसमें उससे मजदूरी ली जाती है। तो फिर क्या होता है, ये तो उससे फ़ायदा लिया जाता है, लेकिन उस बच्चे को तो नुकसान है। तो इस तरीके की आपने क्या करना होगा, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिटेंशन एंड पनिशमेंट, किसी भी पर्सन को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी बच्चे को पनिशमेंट दे, किसी भी बच्चे को सजा दे, लिहाजा क्या करे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चाइल्ड पनिशमेंट को रोके। अक्सर हम देखते हैं कि मार नहीं प्यार, स्कूल में ये जो बच्चों को अगर ज़्यादा मार दिया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि चिल्ड्रंस का ये हक है कि आपने उसको इतनी पनिशमेंट नहीं देनी होगी जो उसके लिए हार्मफुल हो। हाँ, आप उसको डरा धमका सकते हैं, लेकिन आपने उसको इतनी पनिशमेंट नहीं देनी जो उसके लिए हार्मफुल हो और जो उसके राइट को वायलेट करे। War and armed conflicts, government must do everything they can to protect and care for children affected by war. Children under 15 should not be forced or recruited to take part in the war। हमारे पास 15 साल से छोटे बच्चों जो हैं उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप जंग वगैरह में हिस्सा ले। किसी जगह पे अगर कोई जंग वगैरह स्टार्ट है तो वहाँ पे आपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी करना होगा, और 15 साल से कम एज के बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके पास मुल्क की दिफा के लिए कोई जंग में हिस्सा ले। ये उनका राइट है। रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स, अच्छा,
हमारे पास वो बच्चे जो किसी ज्यादती का शिकार हो गए या उसको की पनिशमेंट दी गई है या जो है उसको एब्यूज़ किया गया है या कि और वजह से साइकोलॉजिकल या फिजिकली जो है क्या किया जाते हैं उसको टॉर्चर किया है हुए हैं उसको एब्यूज़ हुआ है, तो फिर क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन बच्चों को क्या कर रिहेबिलिटेट करे, उसको वापस रिकवर करे अपने हेल्थी लाइफ में। Children who have been neglected, abused, or exploited should receive special help to physically and psychologically recover and reintegrate into a society। कि अगर किसी भी वजह से छोटे बच्चे को जो क्या किया गया एब्यूज़ किया गया है या उसको नेगलेक्ट किया गया है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चे को वापस अपनी सोसाइटी में वापस उसको नॉर्मल लेवल तक लाना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड टू रिस्टोरिंग द हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की जो अपनी इज्जत है, जो उसकी वकार है, जो उसका स्टेटस है, जो उसका हेल्थ है, तो इसको रिस्टोर करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुवेनाइल जस्टिस, चिल्ड्रन हु आर एक्सक्यूज ऑफ ब्रेकिंग द लॉ हु हैव द राइट टू लीगल हेल्प एंड फेयर ट्रीटमेंट इन अ जस्टिस सिस्टम दैट रिस्पेक्ट देयर राइट। देखो अक्सर हमारे पास जो है बच्चे क्या होते हैं उससे जुर्म हो जाता है या वो कत्ल कर देते हैं या कोई और भी, तो जो गवर्नमेंट है तो उसके लिए अपनी एक एज होती है, आई थिंक सो आप खैर कंफर्म कर ले 10 ईयर तक। 10 ईयर से कम बच्चे को आप जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन खैर आप इसको कंफर्म कर ले। तो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जो वो उससे कोई जुर्म हो जाता है तो अगर वो उसके लिए माफ़ी मांगता है तो उसके लिए आपने ऐसा कानून बनाना होगा जिससे उस बच्चे को कम से कम नुकसान मिल सके, जिससे उस बच्चे को कम से कम क्या हो, उस कम से कम प्रॉब्लम हो। गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेट अ मिनिमम एज बिलो विच चिल्ड्रन कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल एंड टू प्रोवाइड मिनिमम गारंटी फॉर द फेयरनेस एंड क्विक रिजोल्यूशन ऑफ जुडिशियल और अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग। कहें कि आपके बाहर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एज मुकर्रर करे, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में 10 ईयर एज है, लेकिन खैर आप इसको मैं कह रहा हूँ कि खैर आप कंफर्म कर ले कि हमारे पास उस एज से छोटा बच्चा जो होगा अगर वो कोई जुर्म करे, कत्ल वगैरह करे, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इस तरह का बच्चा अगर हमारे पास कोई जुर्म वगैरह करता है तो उसके लिए आपने अल्टरनेटिव इस तरह की से प्रोसेस करना होगा जिससे उस बच्चे को नुकसान, उसके राइट्स वायलेट ना हो। Respect for the superior national standard. If the law of country provide better protection of children rights than the article in this convention, those laws should apply। देखो इस कन्वेंशन के जो 54 आर्टिकल थे 54 जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया, अगर कोई कंट्री, किसी कंट्री का कानून, उसकी लॉ बच्चों को इससे ज्यादा राइट्स दे तो फिर क्या करना होगा, फिर वो अपनी उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और हमने उसके लॉ को अप्रिशिएट करना होगा कि अगर वो इस कन्वेंशन से भी ज्यादा राइट्स बच्चे को दे। नॉलेज ऑफ राइट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के गवर्नमेंट शुड मेक कन्वेंशन नोन टू एडल्ट एंड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट कन्वेंशन अरेंज करे, उसमें पेरेंट्स और बच्चे को उनके राइट्स का पता हो, ताकि बच्चे को पता हो कि मेरे राइट्स कौन से हैं। जब उसको अपने राइट्स का पता होगा तब उसको पता चलेगा कि मेरे राइट्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, कि अगर बच्चे को पता ही नहीं है। लिहाजा हर बच्चे और हर पेरेंट्स के लिए आप कन्वेंशन अरेंज करेंगे और उनको समझाएंगे, उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। तो जब उनको राइट्स का पता चलेगा और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा तो फिर वो ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे ये राइट्स पूरे हैं और ये पूरे नहीं है। तो ये 54 आर्टिकल्स थे UNCRC के राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन पे, और ये तमाम राइट्स, ये तमाम आर्टिकल्स आप हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं। जब आप पिट्स को ट्रीट करेंगे, उसको हैंडल आउट करेंगे, तो आपने उनकी ये तमाम राइट्स का ख्याल रखना है। लिहाजा हम इसको पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।